जय माता की। कैसे हैं बच्चों आप लोग? आइए हम लोग कैलेंडर पार्ट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए हम लोग का कैलेंडर पार्ट 2 और फर्स्ट दोनों आपको दे चुके हैं, आपने इसको समझा होगा अच्छे से। आइए आज हम लोग कैलेंडर पार्ट 3 में सन में ईयर में जंप कैसे मारते हैं ये सीखते हैं। आपने पार्ट फर्स्ट में ये सीखा कि डेट में जंप कैसे मारते हैं, पार्ट 2 में सीखा आपने कि मंथ में जंप कैसे मारते हैं, पार्ट 3 में आज आप सीखने जा रहे हैं कि सन ईयर में हम लोग जंप कैसे मारते हैं। आप लोग ये सीखने जा रहे हैं। आइए बच्चों एक क्वेश्चन पहले हम लोग रिवीजन में लेते हैं, उसके बाद इसको कंटिन्यू करते हैं। देखिए बच्चों 1 जनवरी 2001 को सोमवार है, तो आप बता दीजिए मुझे 28/4/2001 को कौन सा दिन था। ये प्रश्न आपके सामने है। 2001 को कौन सा दिन था। अभी ईयर सेम इसमें है, सिर्फ हमने डेट और मंथ को परिवर्तन किया है। ये टाइम मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मैंने दिया है आपको। एक प्रश्न आप बना लीजिए। कैसे बनाते थे? जनवरी में अभी कितने दिन बाकी हैं? 30 में 20 दिन हो गए 2, फरवरी 0 हो गई, मार्च में 3 हो गए, अप्रैल का महीना दिया है 7 चक्कू 28, शून्य बचा, 3 2 5, 5 बढ़ा दीजिए आगे या 2 पीछे कर दीजिए। 2 पीछे कर देंगे तो आएगा शनिवार, या आज 5 आगे बढ़ा देंगे तब भी शनिवार आएगा। जैसे सोमवार क्या किया? मंगल बुध गुरु शुक्र शनि। क्लियर है? शनि आपका आ गया। क्लियर है बच्चों? अब हम लोग आप सीखने जा रहे हैं कि ईयर में जंप कैसे मारते हैं। ठीक है बच्चों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आइए बच्चों लेते हैं 2 जनवरी 2003 को सोमवार है, तो 2 जनवरी 2013 को कौन सा दिन होगा। चलो सरल ले लेते हैं, छोटा सा लेते हैं ताकि अभी आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे चलो 13 लेते हैं, लेकिन 13 से पहले एक चीज़ यहाँ पे आपको समझा देते हैं अलग से। यहाँ बच्चों आपको दिख रहा है, यहाँ तक दिखेगा। आइए बच्चों दिखाते हैं कि जैसे इस सवाल को आपको निकालना है। 13 ही मैंने दिया है, इसको कोई चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पे मैं साइड में आपको समझा दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन को समझ के ये क्वेश्चन आप अपने आप बनाइए। इसको और भी सरल मैं किए दे रहा हूँ। चलो मैं 2001 दिए दे रहा हूँ और यहाँ 2009 दिए दे रहा हूँ, ताकि आप आसानी से इसकी तुलना कर सकें। 3-13 में कोई दिक्कत नहीं, सैकड़ों क्वेश्चन मैं ऐसे आपको कराऊंगा, आसानी से आप बनाना। एक स्लाइड आप देख लीजिए इसको, फिर इसको आप अपने आप बनाइए। एक प्रश्न आपको मालूम होगा बच्चों कि अगर चलो 2 ही लेते हैं, 2 जनवरी 2001 को सोमवार है, तो 2 जनवरी 2002 को कौन सा दिन होगा। बच्चों इस समय चल रहा है 2022, ठीक है। तो 2022 में 1 जनवरी को कौन सी तारीख थी। बच्चों बताइए 1 जनवरी को कौन सी तारीख थी। तो आपने देख लिया कि अगर 2022 चल रहा है, इस 2022 में 1 जनवरी को कौन सा दिन था। 2022 में, इस सवाल की बात ही मैं नहीं कर रहा हूँ, आप ऐसे बताइए 2022 में कौन सा था। आपने तो देख ही लिया है निकाल के ना, तो कौन था? शनिवार था। जो अभी आपने ईयर मनाया वो कौन सा है? शनिवार है। ठीक, आपने जो अभी न्यू ईयर मनाया वो शनिवार को पड़ा था। तो आप कैलेंडर में एक चीज़ और जाके देखिए कि उसकी 31 दिसंबर 2022 को कौन सा दिन पड़ेगा। अगर बच्चों इस दिन शनिवार था तो 100% इस दिन शनिवार होगा। बच्चों अगर कोई साधारण वर्ष है, जैसे 22, साधारण का मतलब क्या है? साधारण का मतलब ये होता है, इधर आपको दिख रहा है, इधर दिख रहा है। साधारण का मतलब बच्चों आपका ये होता है, जैसे 2001 एक साधारण वर्ष है, 2002 एक साधारण वर्ष है, 2003 एक साधारण वर्ष है, 2004 एक असाधारण वर्ष है। ये साधारण वर्ष नहीं है, तो फिर सर कैसा वर्ष है? यह लीप वर्ष है। क्यों? क्योंकि ये 4 से कट रहा है, तो यह साधारण है, यह लीप वर्ष है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई साधारण वर्ष है और उसकी किसी भी तारीख, जो भी दिन होगा, ठीक है, अगले साल
उसी तारीख को एक दिन बढ़ जाएगा। कैसे? जैसे आपने देखा जो आज आप जी रहे हैं 2022, उसकी 1 तारीख को पड़ा था कौन सा? 1 जनवरी 2022 को शनिवार पड़ा था। तो 31 दिसंबर 2022 को, यहाँ 13 लिख गया है धोखे से, 2022 को कौन सा दिन होगा? तो 31 दिसंबर 2022 को भी शनिवार होगा। लेकिन अगर हम अगला यहाँ कहें कि 1/1/2023 को कौन सा दिन होगा, तो 31 दिसंबर को बच्चों अगर शनिवार था तो अगले दिन कौन सा दिन होगा? एक दिन बढ़ जाएगा। शनिवार के आगे क्या आ जाएगा बच्चों? रविवार आ जाएगा। मैं यही आपको समझा रहा हूँ कि अगर साधारण वर्ष कोई है तो उसके अगले ईयर जो आएगा वो एक दिन बढ़ जाता है। सेम डे सेम मंथ में अगर अगले सन की बात पूछी जाए तो एक दिन बढ़ जाएगा। जैसे 2/1/2001 को सोमवार था तो 2/1/2002 को क्या आ जाएगा बच्चों? मंगल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मंगल आ जाएगा। अच्छा बच्चों, अगर आपसे ये प्रश्न कह दिया जाए कि बताओ 2/1/2002 को मंगलवार था, तो 2/1/2003 को कौन सा दिन होगा? तो फिर भी आसान है। 2002 एक नॉर्मल डे था, एक नॉर्मल ईयर था, तो जो 2002 से 2003 आने में 1 बढ़ा देंगे। मंगलवार के आगे क्या आ जाएगा? बुधवार आ जाएगा। ठीक है। अब मैं पूछ दूं आपको, अगर 2/1/2003 को बुधवार है तो 2004 को कौन सा दिन होगा? हालांकि ये लीप वर्ष है लेकिन अभी इससे कोई मतलब नहीं है, अभी हम ऊपर वाला सिर्फ देखते हैं। 2003 को बुधवार था तो 2004 आने में 1 और बढ़ा देंगे। क्या आ जाएगा? गुरुवार आ जाएगा। अब अगर तुमसे प्रश्न पूछ दिया जाए कि 2 जनवरी 2004 को अगर गुरुवार है तो आपको बताना है कि 2 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा, तो निश्चित ही रूप से 2 बच्चों बढ़ जाएगा। गुरुवार के आगे क्या आना चाहिए था? उससे शुक्रवार आना चाहिए था, लेकिन अब शुक्रवार नहीं आएगा। क्या आ जाएगा बच्चों? शनिवार आ जाएगा। अच्छा बच्चों, अब एक कदम और आगे बढ़ लेते हैं। 2005 है तो 2006 को कौन सा दिन होगा? हम जानते हैं रवि आ जाएगा। बच्चों 2006 को अगर रवि है तो बच्चों 7 में सोम आ जाएगा। अच्छा बच्चों, 7 में अगर सोम है तो बच्चों 8 में क्या आ जाएगा? बच्चों मंगल आ जाएगा। अच्छा बच्चों 8 में मंगल है तो बच्चा 9 में कितना आ जाएगा? कदम बुध आ जाएगा ना? बुध नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ध्यान से देखो 2008 कैसा है, फिर लीप वर्ष आ गया। तो लीप वर्ष आ गया तो 2 कदम आगे बढ़ाएंगे। मंगल के आगे क्या आएगा? बुध, और बुध के आगे क्या आएगा? गुरु आएगा। एक कदम और देख लीजिए, 2/1/2010 को कौन सा दिन आएगा? तो फिर एक कदम आगे बढ़ जाएंगे क्योंकि ये तो साधारण वर्ष है। 9 के बाद क्या आएगा? 10, तो गुरुवार के आगे क्या आ जाएगा बच्चों? शुक्रवार आ जाएगा। आइए बच्चों, मैंने आपसे क्या पूछा है? मैंने आपसे पूछा था 2/1/2001 को सोमवार है तो 2/1/2009 को कौन सा दिन होगा? 2/1/2001 को अगर सोमवार है तो 2/1/2009 को कौन सा दिन होगा? गुरुवार। आपका निकल आया है। लेकिन ये माला सिखाने का उद्देश्य नहीं था, ये सवाल दिखाने का उद्देश्य था। देखिए मैं जो सेकेंडों में बताने जा रहा हूँ वो आप यहाँ से देख लीजिए, बिल्कुल सटीक है। टाइप इसलिए मैंने ये आपको माला दी है ताकि आप इसको समझ लें। आइए इसको अच्छे से हम लोग इसको पहले रफ कर लेते हैं। रफ कर लेते हैं एक बार इसको। देखिए रफ करने में मैं वीडियो को रोक देता हूं ताकि वीडियो बहुत लंबा ना बनने पाए ताकि आप बोर हो जाते हो लंबे वीडियो बनने से, जबकि पढ़ाई में कभी बोर नहीं होना चाहिए। आपको बोरिंग लग रही, थोड़ा सा स्पीड उसकी बढ़ा दीजिए। स्पीड बढ़ाने के बाद आप फिर देखिए। लेकिन आप लोग करते क्या है, लंबा वीडियो है नहीं देखना है, तो इसीलिए टीचर लोग करते क्या, 60 वीडियो का चलन हो गया है। 60 वीडियो में कितना क्या दे पाते होंगे। खैर हम लोग टॉपिक पे चलते हैं। हाँ, तो 2/1/2001 को सोमवार है, 2009 को। अब देखिए मैं बिना पेन के आपको इसको कराने जा रहा हूँ। कैसे? तुरंत दोनों का अंतर निकालिए। ध्यान से सुनिए, अब टाइम आपका शुरू होता है। अब देखिए 2001 और 2009 में कितना अंतर? 8 का। इस 8 में कुछ लीप वर्ष भी हैं। लीप वर्ष कितने हैं? 2। तो 8 2 10, 10 को 7 से भाग कराइए, शेष आया 3 बढ़ा दीजिए, आंसर आ जाएगा। सोमवार के आगे मंगल बुध गुरु। क्या गुरु आ रहा था? हाँ गुरु आ रहा था। गुरु आपका आंसर हो गया। कैसे आया देखिए बच्चों, मैं लिख के आपको बताता हूँ। पहले आप दोनों का अंतर निकाल लीजिए। कितना आया बच्चों? अंतर आया आपका 8 का। फिर इसमें लीप वर्ष आप जोड़ दीजिए, जितने भी लीप वर्ष बीच में पड़े हों। कैसे लीप वर्ष?
लीप वर्ष का मतलब होता है जो 4 से कट रहे हो, जैसे ये 2004 लीप वर्ष है, हर 4 साल के बाद लीप वर्ष आते हैं। तो 1 के बाद 2 तो लीप वर्ष है नहीं, 3 भी नहीं है, 4 है, तो 1 तो मिल गया 4। 5 लीप वर्ष है नहीं है, कैसे पता, क्योंकि 4 से कट नहीं रहा है। 6 लीप वर्ष है नहीं है, 7 है नहीं है, 8 है, हाँ 8 है, 8 4 से कट जाता है तो 8 मिल गया। 9 है, 9 नहीं है, 10 है, 10 भी नहीं है सर, 11 है, 11 भी सर नहीं है, 12, हाँ सर 12 है, तो 12 लिख ले। 12 नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि मुझे 12 तक जाना ही नहीं, मुझे तो सिर्फ 2009 तक जाना था, मुझे 2001 और 2009 के बीच का बताना है। तो 2001 और 2009 के बीच में ये ठो मिले कौन, लीप वर्ष, कौन, 2004 और 2008, तो मैंने जोड़ लिया यहाँ पे। कितना हो गया बच्चों, 10 हो गया, और 10 को करा दिया 7 से भाग। अब ये साधारण वर्ष बन गए, साधारण वर्ष बन गए। अब इसमें भी हम पोस्टमार्टम कर दें कि 8 हमने लिया, 8 में हमने 2 अलग से क्यों जोड़ा, ये अलग विषय है पूरा, अगर आप समझना चाहें तो मैं ओरल ऐसे समझा दे रहा हूँ, आप समझ लीजिए। एक साधारण वर्ष में होते हैं विषम दिन 1, लेकिन इसमें 1 तो पढ़े नहीं होंगे, कुछ विषम दिन के अलावा कुछ लीप वर्ष भी पढ़े होंगे, तो लीप वर्ष पढ़े हैं 2, तो 1 लीप वर्ष में विषम दिन होते हैं 2, तो अलग अलग ना काउंट करके हम लोग सीधा 8 ले लेते हैं, और जो लीप वर्ष पढ़े उनका एक अलग से काउंट कर लेते हैं, तो मिलकर 10 हो गया। इन सब चीज़ों को हटा दीजिए आप। अब इतना खाली याद रखिए, 9 में 1 गया 8, और फिर हम लोग लीप वर्ष काउंट कर लीजिए, कितने बचे 2 को काउंट कर लीजिए 10, 10 को भाग कराइए, 7 को भाग कराइए, 7 एक कम 7, बचा कितना 3 बढ़ा दीजिए, उत्तर आ जाएगा आपका। मंगल बुध गुरु आपका उत्तर आ चुका है। मैं जानता हूं 70 से 80% आपको समझ में आ चुका होगा, जो नए बच्चे हैं पुराने बच्चों को बिल्कुल धमाकेदार समझ में आ चुका होगा। आइए अब हम लोग इसके आगे प्रैक्टिस करते हैं, तो प्रैक्टिस करेंगे तो जो कन्फ्यूजन है वो 1 ही 2 क्वेश्चन में धराशायी हो जाएगी। आइए बच्चों हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आइए बच्चों हम लोग लिखते हैं, जैसे मैंने प्रश्न लिया 1/1/2001 को सोमवार। आप लोगों के मन में एक प्रश्न आता होगा कि सर जी बार बार वही डाटा क्यों ले लेते हैं। बच्चों जब कोई एक रास्ता होती है, इंसान बिल्कुल अनजान है किसी रास्ते से, तो अगर एक ही रास्ता ले जाओ कई बार, तो वो रास्ता कभी ऐसी हो जाती है कि आप आंखें बंद करके भी आप आसानी से पहुंच सकते हैं। जैसे अपने घर हैं तो अपने घर पहुंचने में आपको भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी अचानक किसी अनजान रास्ते पे छोड़ दिया जाए तो आप थोड़ा सा दिक्कत करते हैं। टाइप समझाने के लिए मैं आपको यही डाटा लेता हूं बार बार। अभी मैं इसको छोड़ दूंगा, आप कोई भी देख लेना कि आप इसके अलावा अगर कोई नंबर लेते हैं तब भी आसानी से आ जाएगा। मैं सोमवार ही क्यों लेता हूं, मैं 1/1/2001 ही क्यों लेता हूं, सिर्फ समझाने के लिए। अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा कि इसके अलावा कोई भी नंबर लो आ जाएगा, सिर्फ समझाने के लिए मैं ले रहा हूँ कि 1/1/2001 को सोमवार है, तो 1/1/2000 मान लिया 17 ले लिया, 17 को कौन सा दिन होगा, चलो बच्चों निकालो 2-2 सेकेंड में। अंतर 16 का, लीप वर्ष कितने 4, 16 4 20, 20 को 7 से भाग कराइए, 20 को 7 6 मतलब माइनस का 1, सोमवार के पीछे चले जाओ, रविवार आंसर आ गया, बिना पेन के आंसर आ गया आपका। लेकिन हो सकता है बच्चों अभी प्रारंभ है इसलिए आप न समझ पा रहे हो। आइए मैं इसको लिख के बता रहा हूँ, आसानी से बताता हूँ। देखिए करता क्या हूँ, अंतर कितना 16 का, इसमें कुछ लीप वर्ष भी पड़े होंगे, कौन कौन से पड़े ये भी मैं लिख रहा हूँ। देखिए जो नए बच्चे हैं वो अपने नोट्स भी बनाते रहें, ऐसे ही नोट्स बनाए जैसे मैं एक प्रश्न उनको दे रहा हूँ। अच्छा कौन कौन से हैं, 4 मिला लीप वर्ष, 8 मिला, 12 मिला और 16 मिला। ठीक है 4 मिल गए, 4 जोड़ दीजिए, 16 4 20, 20 को 7 से भाग कराइए, 7 दूना 14, बच्चा कितना 6, या तो आप 6 प्लस कर दीजिए या आप 1 माइनस कर दीजिए, ये तो मैं पहली क्लास में आपको सिखा ही चुका हूँ। तो क्या आ जाएगा, रविवार आ गया बच्चों। राइट आंसर क्या है, रविवार है। आइए बच्चों 6 आगे बढ़ा के दिखा भी देता हूँ उंगलियों में, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र और क्या आ गया, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि। ठीक है फिर से देखो एक बार, मंगल सोमवार से चालू था ना ये, इसलिए मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि और रवि, यह आ गया आपका रविवार। क्लियर हो गया बच्चे। अगला प्रश्न लेते हैं, आसानी से बनाइए आप, बिना पेन के बनाइए, फिर आप लिख के बनाइए। क्लियर, अगला लेते हैं। आइए अब एक एक ना लेके कोई और डेट ले लेते हैं। जैसे मैंने लिया 10/10/2003 ले लिया,
3 को मान लिया, चलो इस बार सोमवार भी नहीं लेते हैं, क्या ले लिया मैंने बाबा का दिन ले लिया, कौन सा, मंगलवार ले लिया। अब ये लोग सोच रहे होंगे सोमवार से हटके तो मंगल पे चले गए, चलो मंगल ही रहने देते हैं फिलहाल, अगली बार शुक्रवार ले लेंगे माता रानी का दिन। तो 10/10/2003 को अगर मंगल है तो यहाँ डेट सेम रखते हैं, मंथ भी सेम रखते हैं, और इसको चेंज करते हैं 2013 कर लेते हैं। बताइए कौन सा दिन होगा, बताइए 10 सेकंड के अंदर बताइए आप। कुछ बच्चों का आंसर आ चुका होगा, ये मैं आपको बताऊं, 13 में 3 गया 10, 13 में 3 गया 10। लीप वर्ष कितने, धीरे धीरे मैं बता रहा हूँ उसको समझिए। लीप वर्ष कितने बचे आपको, 3। कौन कौन से, 2004, 2008, 2010, ठीक है। तो 10 में 3 जोड़ दीजिए, 13 आ गया। 7 से भाग करा दीजिए, 7 एकम 7, 7 में 13 चला गया, बचा आपका 6। 6 कहो प्लस का या 1 कहो माइनस का, 1 माइनस कर दो, सोमवार आपका उत्तर आ गया बिना मार्कर या पेन चलाए हुए। समझ में आ गया। इसी प्रकार धीरे धीरे आप कोशिश करिए, प्रश्न लिखिए, प्रश्न लिखने के बाद पेन मत चलाइए, आप मन में करिए, मन में करने के बाद कम से कम 2 पेज आप घर पे बनाइए। बच्चों एक बार मेहनत करिए, सॉलिड, हमेशा के लिए काम खत्म इसका। अब आपको चैनल नहीं है ना, इधर देखना उधर देखना उधर देखना, ये देख लें, यहाँ सीख लें, कैलेंडर पासा घड़ी, ये सबसे आसान है। मैं आपको रटा दूंगा जबान के आगे वाले भाग पे, रटे होंगे सब भी, लेकिन बने रहिए आप। देखिए एक रिक्वेस्ट और है बच्चों, बीच में मैं कर रहा हूँ कि आप कुछ जो बिल्कुल कमज़ोर बच्चे हैं, जिनको बहुत डर लगता है, लोग भागते हैं कि मैथ और रीजनिंग ये कंपटीशन इतना टफ है, उनको आप जोड़िए साथ में। जितना ज़्यादा आप जोड़ सकते हैं, प्रसार करिए इसका, शेयर करिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप सहयोग कर सकते हैं चैनल का। प्रारंभ में इसलिए मैं कह रहा हूँ, अभी आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जोड़िए। खैर आप तो अपने मन का करेंगे। आइए हम लोग चलते हैं, 10/10/2003 को मंगलवार है, तो 10/10/2013 को कौन सा है, अंतर कर लिया हमने, 10 साल का अंतर है, प्लस लीप वर्ष कितने में मैं लिख रहा हूँ, 4 है, 8 है और 12 है, 3 हो गए, तो 3 आप जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 13 हो गया। 13 को 7 से भाग करा दीजिए, कितना बचा, 6। या तो 6 आप यहाँ जोड़ दीजिए या आप 1 घटा दीजिए, तो क्या आ जाएगा, सोमवार आ जाएगा। क्योंकि एक घटाना ज़्यादा आसान मैं समझता हूँ, जोड़ घटाने में जो मैं आसान समझता हूँ वही कर लेता हूँ, लेकिन आप अगर जोड़ना ही चाहते हैं, पॉजिटिव रखना चाहते हैं, तो जोड़िए। बुध बुध के बाद गुरु, गुरु के बाद शुक्र, शुक्र के बाद शनि, और शनि के बाद रवि, और रवि के बाद सोम, तो सोम आपका उत्तर आ गया। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया। समझ में नहीं आया है तो अगला प्रश्न और ले लेते हैं, फिर भी नहीं समझ में आएगा तो एक प्रश्न और ले लेंगे, तब भी नहीं आएगा तो फिर कंटिन्यू करते रहेंगे। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न एक लेते हैं, मैंने लिया 3 मार्च 2007 को शुक्रवार है, मैया का दिन ले ले अपने, शुक्रवार। तो आप बताओ 3/3/2017 को कौन सा दिन था, ये आपको बताना है। देखिए मैं फिर बहुत दिमाग लगा करके आपको एक सरल टाइप देता हूँ, 7/17 ताकि घटाने में आसानी रहे। मैं 19 भी दे दूँ, 20, फर्क कोई नहीं पड़ेगा। अगर मैं 19 दे दूँ तो 19 से 7 घटा लेना, मैं यहाँ 25 दे दूँ तो 25 से 7 घटा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी मैं सरल दे रहा हूँ ताकि आप घटा भी आसानी से लें, जिसको घटाना भी नहीं आता वो घटाना भी आसानी से सीख ले, टाइप सीख जाए बस। एक बार टाइप सीख गए, डाटा कुछ भी हो आसानी से निकाल लोगे। आइए देखते हैं, 2007 में 17 गया बच्चों, कितना बचा, 10 बचा। कितने लीप वर्ष, एक 8, एक 12 और एक 16, 3 पड़े, 13 आ गया। 13 का 7 से भाग करा दो, बचा 6, 6 आगे बढ़ा दो या 1 पीछे कर दो, तो शुक्रवार के पहले क्या आएगा। या आप पॉजिटिव रहना चाहते हैं तो पॉजिटिव कर लीजिए, चलिए हम एक पीछे नहीं करते। शुक्रवार के आगे क्या आएगा, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध और गुरु। क्या आ गया, गुरुवार आ गया। क्या आसानी से आप एक कदम पीछे कर लेते, शुक्रवार के पहले क्या आता है, गुरुवार, तब भी आपका आंसर आ जाता। समझ में आ गया बच्चों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेते हैं। तो आपको बताना है 20/2/2018 को कौन सा दिन होगा।
ये आपको बताना है। तो 2002 से 2018 गए, कितना बचा 16। कितने रिपोर्ट्स पढ़े, तो आप जानते हैं कि एक 4 पड़ेगा, एक 8 पड़ेगा, एक 12 पड़ेगा और एक 16 पड़ेगा। 4 आ गए। बच्चों आपके मन में ये तो नहीं आ रहा है कि सर ऐसे लिखेंगे, काउंट करेंगे, अगर लंबा दे दे तो कुछ भी नहीं करना है। 2002 2018 है, अंतर कितना 16, 16 को 4 से भाग करें, 4 चौक 16, 4 बार गया, लीपर्स कितने आएंगे 4 आएंगे, काम खत्म। ये सब लिखना नहीं, तो मैं लिखता इसलिए हूँ कि आप बेसिक हैं, आप जान लें कि कौन कौन से लीपर्स आएंगे बीच में, ये दिखाने के लिए मैं लिखता हूँ। बाकी ये सब आपको करना चाहिए जितना बड़ा दे दें, अंतर करेंगे, भाग कराएंगे 4 से, लीपर्स निकल आएंगे आसानी से। ठीक है, कितना आया 20। 20 को आप 7 से भाग कराइए, 7 दूना 14, बचा 6। 6 आगे बढ़ा दीजिए या 1 पीछे कर दीजिए। तो गुरुवार के पहले क्या आएगा बच्चों, कोई बात नहीं, आप 6 आगे बढ़ा लीजिए। तो गुरुवार के आगे क्या आएगा बच्चों, शुक्रवार, शनि, रवि, सोम, मंगल, मंगल के बाद बुध आएगा, तो बुध आएगा। देख बच्चों आसानी से यहाँ एक पीछे भी कर सकते थे, गुरुवार के पहले क्या था, बुधवार आता, सभी को मालूम है। क्लियर हो गया बच्चों, समझ में आ गया। अब ऐसे प्रश्नों में अब देख रहे हो ध्यान से कि अभी मैं सिर्फ आपको ईयर में जंप मारना सिखा रहा हूँ, मंथ को सेम रख रहा हूँ, डेट को भी सेम ही रख रहा हूँ, कोई परिवर्तन नहीं कर रहा हूँ। और इसमें भी एक चीज़ अभी मैंने अब रोकी है, अगर यहाँ लीप वर्ष आ जाए कोई दिक्कत नहीं, लीप वर्ष आएगा तब भी हम लोग उसमें 1 के बजाय 2 बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं अभी साधारण वाले इसलिए सिखा रहा हूँ कि टाइम आपको, तो खुराक आपको टाइम से दूँ, ताकि आप हर एक टाइप को अच्छे से समझ सकें। एक वीडियो में एक टाइप अगर अच्छे से समझ लेंगे, उसकी 1-2 पेज प्रैक्टिस कर लेंगे, जीवन भर के लिए कैलेंडर का डर खत्म हो जाएगा आपके दिमाग से। मैंने ये टाइप आपको दिया है, इसको बनाइए, इसकी ढेर सारी प्रैक्टिस मैं कराता रहूँ, 2-3 घंटे तक कराता रहूँ। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं वीडियो को रोक रहा हूँ अभी यहाँ पे, आप इसको बनाइए घर पे, कम से कम 1-2 पेज बनाइए, तीनों टाइपों के बनाइए। उसके बाद हम लोग इसमें कैलेंडर पार्ट 4, 5 और भी जितने टाइप है सब लेके आएंगे, तब आप आसानी से इसको सीखेंगे। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स करिए, या अन्य कोई समस्या हो तो आप अन्य लोग माध्यमों से संपर्क